देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट करा है उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाएंगे और उसके बाद एक्स के पावर 4 प्लस 1 एक्स के पावर 4 ऐसे सवालों में आपको कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तो देखो हम स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, वो स्मार्ट अप्रोच है क्या। देखिए आपको जो वैल्यू दिया हुआ था वो एक्स के पावर 4 प्लस 1 एक्स के पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस 1/x। अब देखो इस केस में होता क्या है ना, देखो जैसे ये एक्स प्लस 1/x है, इसके वैल्यू के बराबर अगर मान लिए कुछ ये वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो अब देखो यहां से क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है, के स्क्वायर -2 के बराबर। अब ये नंबर ध्यान से देखना कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू निकल के आता है वो किसी स्क्वायर -2 के निकल के आता है, या अगर मान लीजिए अगर x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होता है तो वो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, वो होगा के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, राइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू वो या तो किसी स्क्वायर का +2 होगा, या तो किसी स्क्वायर का +2 होगा, या किसी स्क्वायर का -2 के बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ, देखो और स्मार्टली अप्रोच हम और स्मार्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू होगा वो या तो किसी स्क्वायर के -2 के बराबर होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू होगा वो किसी स्क्वायर +2 के बराबर होगा, राइट। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सवाल हम करते हैं आसानी से। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू। पहला सवाल हम करते हैं, पहला सवाल से हम सीखते हैं, राइट। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो देखो पहला सवाल में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है 2787 के बराबर, राइट। अब देखो होल स्क्वायर बनाना है आपको, तो दोनों तरफ 2 ऐड करोगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। जैसे ही आप दोनों तरफ 2 ऐड करोगे तो, और ये वैल्यू मिल जाएगा 889 के बराबर, राइट, 889 के बराबर। अब देखो हम क्या बोलेंगे कि ये 89 देखते ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका जो रिलेशन होगा वो 17 से संबंध रखता है, राइट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे ही लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो किसी 1 to 25 नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे 89 है, इसका मतलब ये 17 से संबंध रखता है। अब देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, अब देखो ये 100 से 200 के बीच का वैल्यू, क्योंकि 200 का जो स्क्वायर होता है ना वो 40 शेयर के बराबर होता है, तो 40 शेयर से लेस है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो 100 से 200 के बीच में। तो अब पॉसिबल वैल्यूज आप लिखना क्या, वो आपको पता है कि 1117 हो जाएगा, फिर 133 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 167 हो जाएगा, और 183 हो जाएगा। देखो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, इन्हीं चारों में से किसी का स्क्वायर होगा। लेकिन अभी आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्क्वायर +2 या स्क्वायर -2, राइट। ये हमने अभी देखा था पिछले, जो अभी मैंने दिखाया उसमें क्या देखा मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू बनेगा वो या तो किसी स्क्वायर का +2 बन सकता है या किसी स्क्वायर का -2 बन सकता है। अब देखो इसमें से हम वही नंबर ढूंढ लेते हैं कि कौन सा नंबर जो है स्क्वायर +2 है या स्क्वायर -2 है। अब देखोगे इसमें तो देखो +2 करने पे ये 119 बनेगा और 115 बनेगा, राइट, तो ये स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। इसमें देखो 135 बनेगा, 131 बनेगा, ये भी नहीं है। अब देखो 167 के साथ क्या होगा, +2 करोगे तो ये 169 बन जाएगा, जो कि आपका 13 का स्क्वायर होता है, यानी ये पॉसिबल वैल्यूज मेरा हो सकता है। 183 के साथ जाओगे तो 181 और 185, यानी ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जो हमारा आंसर है वो हम अप्रोक्स तो कर सकते थे या फिर हम इलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, +2 और -2 चेक करने पे भी निकल जाएगा। तो आपका जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा कि ये जो रहा होगा, ये जो वैल्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा, 167 के बराबर, राइट। अब यहां से रूट डालोगे तो ये वैल्यू जो होगा इसका रूट जब निकालोगे तो वो कितना मिलेगा आपको, 167 के बराबर, राइट। तो आपने देखा कि हमने देखा था पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू बनेगा वो इसी स्क्वायर का या तो +2 बन सकता है या -2 बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, आगे से जैसे ही हम ये 4 वैल्यूज देखेंगे, राइट, जैसे ही ये 4 वैल्यूज हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो +2 या -2 करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन स्क्वायर बना रहा है, और जो स्क्वायर बनाएगा वही आपका पॉसिबल वैल्यूज होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू के बराबर वही हो सकता है जो +2 या -2 करने पे स्क्वायर दे रहा होगा। बस इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, और देखिए आगे सवाल करते हैं। तो यहाँ आपका क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 167। देखो +2 दोनों तरफ कर देना, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा 13 के
169 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू क्या बोलोगे 13 के बराबर। देखो इस केस में क्या हो गया, x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 13 निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका पहला। अब देखो अब दूसरे केस में चलते हैं, राइट। देखो यहाँ पे अब दूसरा वाला सवाल करते हैं। देखिए अब जो दूसरा वाला सवाल क्या दिया हुआ, 64514, 64514। क्या करना है आपको, +2 करना पड़ेगा ताकि ये x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाए, राइट। दो इधर जोड़ोगे दो इधर जोड़ोगे, तो ये वैल्यू कितना बनेगा 64516 के। अब देखो 16 देखते ही अब क्या बोलोगे कि ये 4 से रिलेशन रखता है, राइट। 4 से रिलेशन रखता है, और ये देखो वैल्यू 40,000 से 90,000 के बीच में, यानी 200 से 300 के बीच का वैल्यू, यानी आपका जो वैल्यू बनेगा वो 200 से 300 के बीच का। यानी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, 204, 246, 254 और 296। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आपके हो गए। अब देखो फिर से हम वही इस्तेमाल करेंगे कि x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू बनेगा ये किसी स्क्वायर +2 या स्क्वायर -2 का वैल्यू रहा होगा, राइट। ये वैल्यू कोई +2 या -2 का रहा होगा स्क्वायर का। अब देखो इसमें से कौन ऐसा वैल्यू है जो +2 या -2 करने पे स्क्वायर बना रहा है। देखो 206 और 202 नहीं हो सकता, 248 और 244 ये भी नहीं हो सकता, 256, राइट। 256 अगर +2 करेंगे 254 में तो 256 ये होता है 16 का स्क्वायर, यानी ये पॉसिबल वैल्यूज है आपका। 296 के साथ देखो 298 बनेगा, 294 बनेगा, नहीं हो सकता। यानी आपका क्या हो गया ना कि x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू रहा होगा वो कितना रहा होगा, जब इसका आप रूट निकालोगे 64516 का, तो ये वैल्यू बनेगा 254 के बराबर, क्योंकि यही जो वैल्यू है वो +2 और -2 या +2 या -2 करने पे आपका स्क्वायर बना रहा है। तो ये हो गया। अब आपको पता चल गया कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू ये है। दोनों तरफ +2 करोगे तो x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 256। यहां से क्या बोलोगे कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 16 के बराबर, राइट। इसका आपका आंसर हो गया x प्लस 1/x का वैल्यू 16 के बराबर। अब देखो तीसरा वाला केस देखते हैं। अच्छा वैसे यहाँ पे अब एक काम और भी कर सकते थे जो हम पहले करते थे, राइट। देखो उसको भी देख लो। देखो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज लिखने के बाद हम क्या करते थे पहले कि हम इलिमिनेट कर देते थे कि कौन सा ऑप्शन का ये स्क्वायर हो सकता है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब ये वैल्यू 200 के बहुत ही ज्यादा करीब है, राइट। अब 210 का भी अगर वैल्यू चेक करोगे ना तो 21 का होता है 441, यानी 44,100। 44,100 वैल्यू बनेगा जब 210 का स्क्वायर करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा है उससे, तो ये ऑप्शन नहीं हो। अब देखो 250 का स्क्वायर करना तो 25 का होता है 625, राइट। यानी 62,500 वैल्यू बनेगा जब 250 का स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू देखो उससे भी बड़ा है, क्योंकि ये 62,000 है और ये 64,000 है, यानी उससे तो बड़ा ही वैल्यू है। इसका मतलब 250 से नीचे का तो वैल्यू नहीं है। अब देखो दो ऑप्शन बच गए हमारे। अब किसी को एक को चेक करोगे, देखो 250 का करीब तो लग रहा है, क्योंकि 62,000 तक हम जा चुके हैं, तो 64,000 जाना है तो 2-4 आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, तो ये वैल्यू हो सकता है। लेकिन इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कर लो किसी का भी। 280 का स्क्वायर कर देते हैं मान लीजिए, तो 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, यानी अगर 280 का ही स्क्वायर करोगे तो वो 78,000 के प्लस चला जाएगा, यानी। और ये है मेरे पास 64,000 है, यानी उससे तो वैल्यू लेस होगा, यानी 280 वाले से तो लेस का वैल्यू। या फिर 260 का भी चेक कर सकते हैं, 270 का भी आप देख सकते थे। अब देखो 296 यानी उससे तो बहुत बड़ा है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 280 में ही आपका 78,000 चला जा रहा है और आपको 64,000 का ही वैल्यू चाहिए, मतलब 280 से तो छोटा ही चाहिए एटलीस्ट, तो ये गलत हो गया। तो आपका जो सही आंसर बन गया वो 254 के बराबर हो गया। हम इलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को, नहीं तो हम क्या करेंगे +2 -2 करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ये 4 वैल्यूज लिखने के बाद, राइट। अब देखो अगला बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ आपको, देखो क्या दिया हुआ 21314, 21314। आपको दोनों तरफ +2 करना पड़ेगा, इस तरफ करोगे और इस तरफ करोगे तो ये स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा आपको 316 के बराबर। अब देखो 16 देख के आप क्या बोलोगे कि ये 4 से रिलेशन रखता है। क्यों, क्योंकि 4 के जब स्क्वायर करते हैं हम तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो 16 के बराबर होता है। देखो 4 लिख लिया आपने, आप क्या बोलोगे कि 100 से 200 के बीच का वैल्यू है, क्योंकि 200 का स्क्वायर होता है 40,000 के बराबर। तो आप पॉसिबल वैल्यूज क्या लिख सकते हो, 104, 146, 154 और 196 के बराबर। बस यही पॉसिबल आपके वैल्यूज हो सकते हैं। अब देखो फिर से +2 -2 करके चेक कर लो कौन सा वैल्यू दे रहा है आपको। करोगे 106 बनेगा, 102 बनेगा, नहीं होगा।
148 और 144, यस 144 12 का स्क्वायर होता है, राइट। समझ में आ रहा होगा मैं +2 -2 क्यों कर रहा हूँ, राइट। 154 करोगे 156 152 नहीं होता, 198 और 194 ये भी नहीं होता है। तो आपका जो वैल्यू निकल के आ गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 146 के बराबर हो गया, राइट। अब दोनों तरफ -2 कर लेते हैं ताकि ये आपका स्क्वायर बन जाए, क्योंकि आपसे पूछ रखा है x - 1/x, तो हमें x - 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, राइट। तो -2 करेंगे हम। अब देखो यहां से क्या बनेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा 12 144, यानी x - 1/x का जो वैल्यू हो गया वो 12 के बराबर हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये हो गया आपका x - 1/x का वैल्यू वो हो गया 12 के इक्विवेलेंट। अब चलो आगे चलते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। देखिए हम लास्ट वाला देखते हैं, अब क्या दिया हुआ है, x⁴ प्लस 1/x⁴ और क्या दिया हुआ है 39202। दोनों तरफ दो दो आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना बनेगा 39204। अब देखो 04 देख के आप क्या बोलोगे कि इसका रिलेशन 2 से संबंधित है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 से रिलेशन रखता है। अब देखो वैल्यू ये 40,000 से तो छोटा है, यानी 100 से 200 के बीच का वैल्यू। अब क्या लिखोगे, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, 102, 148, 152 और 198 के बराबर, क्योंकि 100 से 200 का बीच का वैल्यू। तो देखो कौन सा नंबर है जो +2 या -2 करने पे स्क्वायर बना रहा है, वही आपका x² प्लस 1/x² का वैल्यू बनेगा, राइट। या तो वो +2 करने पे आएगा या -2 करने पे आएगा। अब देखो इसमें कौन सा वैल्यू दे रहा है, अब इसमें +2 करोगे तो 104 और -2 करोगे तो 100, यानी ये वैल्यू पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये 100 दे रहा है आपको। ये वैल्यू देखना 150 और 146, तो ये तो नहीं दे रहा है। ये वैल्यू देखो 150 और 154, ये भी गलत हो गया। 198 के साथ देखना 196 दे रहा है और 200 दे रहा है, यानी 196 स्क्वायर है, यानी आपके इसमें दो वैल्यू सही हो रहे हैं। यानी या तो आपका ऑप्शन ये सही है, या आपका यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू या तो 102 है या 198 है। अब देखो अब दो ऑप्शन बच गए तो हम इलिमिनेट कर लेंगे, राइट। जैसे हम पहले जो वैल्यू के हिसाब से उसको इलिमिनेट करते थे वैसे हम इलिमिनेट कर लेंगे। देखो 102 का स्क्वायर इतना हो सकता है क्या, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 के बराबर, तो 39,000 तो नहीं होगा 102 का स्क्वायर, ये गलत हो गया आपका। जो बच गया वैल्यू वही आपका आंसर होगा। वो सही भी है क्योंकि 198 का ये स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 200 का स्क्वायर जो होता है वो 40,000 के बराबर होता है, तो 198 का स्क्वायर 39,204 हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू मिल गया वो आपको 198 के बराबर मिल गया। अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस, अब आपको चाहिए x - x का वैल्यू, तो राइट, तो -2 करना पड़ेगा तभी ये स्क्वायर बनेगा। तो x - 1/x का जो वैल्यू है, इसको x - 1/x का जो होल स्क्वायर बनेगा उसका वैल्यू 196 होगा। जब हम दोनों तरफ -2 कर रहे हैं तो x - 1/x का ये होल स्क्वायर बन जा रहा है और ये 196 के बराबर बन जा रहा है। अब यहाँ से क्या बोलोगे कि x - 1/x का वैल्यू क्या होगा 14 के बराबर, यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए आपका थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हो गया, नहीं तो आप इसको इलिमिनेट भी कर सकते थे। वैसे तो इलिमिनेशन मैंने लगा ही दिया दो ऑप्शन में, तो आप इसको लगाना चाहो तो इलिमिनेट वैसे भी कर लेना, मैंने बता दिया है। तो देखिए ये थे थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका पावर 4 वाले सवालों में। अब देखिए आगे से आपको कोई भी पावर 4 वाले सवालों में दिक्कत नहीं होगा। आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, या तो इलिमिनेट कर सकते हो या थोड़ा सा स्मार्टली भी कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।